कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कितना असर पड़ा है बिजनेस में? पहले 4 दे रहा था, 5,000 रुपए का दे रहा है। रेट में आपने बढ़ाए हैं क्या खानों का? 10 रुपए प्लेट बढ़ाए थे, अब सोचते 10 रुपए और बढ़ाया जाएगा। कितना असर पड़ा है बिजनेस पे इसका? अरे बहुत असर पड़ा है। प्रवासी लोग तो गांव चले गए अपने अपने छोड़ छाड़ के। जैसे अब सिलेंडर महंगा होता है, फिर खाना भी महंगा हुआ ना। 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं और आधा खाना नहीं चला जाता है। बचेगा क्या भाई साहब? कमर्शियल सिलेंडर के दामों पे 993 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा जो 5 किलो के सिलेंडर मिलते थे उस पर भी 261 रुपये बढ़ाए गए। इसका असर सबसे ज़्यादा जो छोटे रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले दुकानदार हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 15 में है और यहाँ पे बहुत सी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फूड कार्ट होते हैं वो लगते हैं और क्या असर पड़ा है कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने को लेके, इस पे हम बात करेंगे लोगों से। सबसे पहले मैं कुछ दुकानदार हैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। किस चीज़ का काम है आपका? ये हमारी शॉप है जी, खाने का। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं 993 रुपये, कितना असर पड़ा है बिजनेस में? बहुत ज्यादा हो गया जी, 1,000 रुपए एक दिन में बढ़ गए। हमें 2 सिलेंडर 2,000 रुपए सीधे बढ़ गए, जबकि 200-300 में बढ़ना चाहिए, सीधे 1,000 बढ़ने मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। खाना हम लोग सस्ता देते हैं, बताइए जब हमें बचेगा नहीं तो क्या फायदा। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो पहले के मुकाबले अब कितने सिलेंडर आपको मिल रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि पहले सिलेंडर आसानी से मिल जाता था या पहले आसानी से ब्लैक में मिलते थे, सस्ता मिलते थे। अब मुश्किल की दौरान पर गुजरना पड़ रहा है, फिर भी महंगा मिल रहा है। हमें 5,000 का सिलेंडर मिल रहा है अभी तक। हमने SDO से लिखवा के लाया नोएडा, वहाँ सूरजपुर से जाके लिख के दिया, जबकि वहाँ जब भी कनेक्शन नहीं दे रहा है हमें। तो आप सिलेंडर अभी ब्लैक में ले रहे हैं? ब्लैक में ले रहे, 5,000 रुपये का मिलता है ब्लैक में। अब रेट बढ़ा है, इसके बाद क्या है कीमत? पहले 4 दे रहा था, 5,000 रुपये का दे रहा है। 5,000 रुपये का दे रहा है। अच्छा, ग्राहकों पे कोई असर पड़ा है पिछले कुछ दिनों में? पब्लिक है ही नहीं, सब भाग गया महंगाई की वजह से, क्या करेंगे। कुछ दुकानें भी आसपास में बंद हुई है। बंद हो गया, मेरे बगल वाली दुकान बेचारे घाटे में चला गया, ये 2 लाख रुपए घाटा लग गया, बंद हो गया इसका 3 महीने के अंदर में। दुकान बंद हो गया, देखिए बगल में बंद पड़ा हुआ ये दुकान हमारी। रेट में आपने बढ़ाए हैं क्या खानों? 10 रुपए प्लेट बढ़ाए थे, अब सोचते 10 रुपए और बढ़ाया जाएगा जब रेट महंगा हो गया तो। जब सिलेंडर की दिक्कत आई थी तब आपने 10 रुपये बढ़ाया? जी, इससे पहले नहीं थे। अभी जब कल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं तो आज भी बढ़ाने की सोच रहे हैं? सोच रहे बढ़ाने की सोच रहे, पर अभी रुक देखते, क्या पता 1 महीना पहले देख ले, क्या पता कम वम हो जाए। जब नहीं होगा तो फिर बढ़ाने की सोचेंगे। सिलेंडर की दिक्कत से पहले क्या कीमत थी आपके यहाँ पे थाली की, और अब क्या कीमत है? इस सिलेंडर से महंगा से पहले हमारी पिछले महीने 1-2 तारीख से पहले 50 रुपए की थाली दे रहे थे हम लोग। उसमें हम लोग सिलेंडर भी मिल रहा था, 2,200 का कमर्शियल आ रहा था, और आज के डेट में ब्लैक में 5,000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है हमारा। अब थाली की रेट क्या है? थाली अभी हम लोग 70 रुपए का दे रहे हैं। 70 रुपये का दे रहा है। और जो कस्टमर है वो पहले के मुकाबले कम हो गए आजकल, इसलिए कि पब्लिक चले गए यहाँ पे। चलो जो बाहर करते काम, घर में गैस मिल नहीं रहा ब्लैक में, जो बेचते हैं, जो घरों वगैरह में लेके जाते हैं खाना बनाने के लिए, उनको इस वजह से पब्लिक भाग गए गाँव सारे। बिजनेस पे कितना इफेक्ट है आपको जब से ये सिलेंडर की दिक्कत हुई? बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, 50% का फर्क पड़ गया हमारा। 50% की कमी आई। 50%। तो देख सकते हैं 50% की कमी आई है। कुछ और लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? सिलेंडर पे दाम बढ़ गए हैं। मालिक हमारे बता ही रहते, बड़े भाई है वो हमारे। आपका भी दुकान है यहाँ पे? दुकान हमारा ही तो है ये। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कितना असर पड़ा बिजनेस पे? बिजनेस पे तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन क्या करें, सरकार ये किसी का सुनते ही नहीं। रेट वेट बढ़ा रहे हैं थाली के? थाली का क्या रेट बढ़ाएंगे, फिर कस्टमर ही नहीं आएगा। कस्टमर नहीं आएगा रेट बढ़ाने पे? पहले बढ़ाया था जब सिलेंडर के दाम पहले तो 10 रुपया ही बढ़ाए थे। 10 रुपये बढ़ाए थे। अब क्या कीमत है? अभी तो उतना ही चल रहा है। देखिए, तो जो रेट बढ़े, बीच में सिलेंडर क्राइसिस आया, उसके बाद से रेट बढ़ाए गए थे। अभी फिलहाल जो दुकानदार हैं उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए हैं। कुछ लोग यहाँ खा भी रहे हैं, मुझसे भी बात करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? राहुल वर्मा। खाना पहले बहुत पहले से खाते हैं आप यहाँ पे? पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है? स्टार्टिंग में तो बहुत सस्ता था, इनकी दुकान तो 40 साल हो गए। नहीं, अभी हाल फिलहाल में जब सिलेंडर की दिक्कत आई है तब से खाने के रेट में बढ़ोतरी हुई है। हाँ हुई है, कितने रुपए का? ज़्यादा नहीं, 10-15 रुपए की। ठीक है, जेब पे असर पड़ा है? अब हो ना हो खाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, बिना खाए तो चलेगा नहीं, क्या करेगा आदमी बताओ। अब फिर कल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं तो दोबारा दाम बढ़ सकते हैं खाने का, तो क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे, ये देखो कि क्या होता है ना कि किसी एक का डिसीजन नहीं होता। अब मेरे बोलने से तो नहीं होगा ना कि मैं अकेले इस पर कोई समर्थन करूं तो हो जाएगा। जब तक पूरी पब्लिक नहीं बोलेगी तब तक नहीं होता कुछ भी। तो अगर रेट बढ़ेगा तब भी आप खरीदने में समर्थ रहेंगे, खा लेंगे खरीद के? देखिए ये
एडवांस में तो नहीं बता सकते, वो वक्त ही बताएगा कि किस तरह की मतलब सिचुएशन है। इतना तो नहीं बता सकते कि बाद में क्या होगा, बाद का किसी को नहीं पता। कुछ दुकानदार हैं यहाँ अंदर, हम जाने की कोशिश करेंगे बात करने की। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता। ये बताइए रवि भाई कि सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडर का पता है कल? हाँ जी सर, अब पता है मुझे। अब कितना असर पड़ा है बिजनेस पे इसका? अरे बहुत असर पड़ा है। प्रवासी लोग तो गांव चले गए अपने अपने छोड़ छाड़ के, क्योंकि खाने का रेट 10-20 रुपए प्लेट पे बढ़ा था, इसके कारण चले गए। ये और बढ़ाया था रेट आपने जब सिलेंडर का क्राइसिस हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जब रेट बढ़ा 1000 रुपए के लगभग, तो अभी रेट बढ़ाने की सोच रहे हैं आप? अब क्या रेट बढ़ाएं जब काम ही नहीं है। कितना काम पे असर पड़ा है पहले से मुकाबले? अरे पहले से 70% काम कम हो गया है, 30% काम रह गया है। 30% काम रह गया है। खाने का रेट कितना बढ़ाया था आपने? खाने का रेट 20 रुपए प्लेट पे बढ़ा था सर। तो जो रेगुलर कस्टमर है वो आ रहे हैं या रेट बढ़ने के बाद कम हुए हैं? कम हुए हैं, कुछ कम हुए हैं सर। तो ये आप देख सकते हैं बिजनेस पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो कस्टमर थे वो कई कस्टमर आना बंद हो गए, या प्रवासी मजदूर जो थे वो कई यहाँ से चले गए। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करें। क्या नाम है अंकल जी? नवीन। खाने के रेट बढ़े हैं क्या पिछले कुछ दिनों में? नहीं, सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो पहले तो मीडिया में दिखाते हैं, लेकिन मैं तो जहाँ पर भी रोड में कभी भी खाना अच्छा खाया तो रेट नहीं बढ़े। इनका भी 10-15 रुपए बढ़ा है इन्होंने कुछ भी? नहीं बढ़ा, मेरा तो वही सेम रेट है। सेम रेट ही खा रहे हैं आप? ठीक है, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ भाई? चंदन कुमार। पहले खाने का रेट बढ़ा है क्या पहले से कुछ? पहले सस्ता था, अभी बढ़ा हुआ है। कितना रुपए बढ़ा है? पहले 30 रुपये प्लेट मिलता था, छोले भटूरे के 50 रुपये प्लेट मिल रहे हैं। पहले कितना मिलता था? 30 रुपये प्लेट, अब कितना मिल रहा है? 50 रुपये प्लेट। अच्छा, ये सिलेंडर जब से दिक्कत हुई है तभी से रेट बढ़ा है या उसके बाद? नहीं, जब पहले तो नॉर्मली चल रहा था, जब से सिलेंडर का रेट बढ़ गया ना तब से बढ़ा है रेट। अब सिलेंडर का रेट फिर बढ़ा है 1000 रुपए के आसपास। अगर ये फिर रेट बढ़ाते हैं तो खाने में सक्षम है, खरीद लेंगे, खा लेंगे? जैसे अब सिलेंडर महंगा होता फिर खाना भी महंगा होगा ना, तो भैया आज से प्लेट बढ़ेगा फिर से। जेब पे असर पड़ेगा कुछ? हाँ, मजदूर लोग जो भाई लोग होते कमाते हैं उनको तो फर्क पड़ जाएंगे भैया। जो उनको अगर 200 कमाते हैं वो, उसमें जब 50 खाने ही पड़ जाता है, फिर उनके रूम किराए खर्चे होते हैं, भाड़े रूम होते हैं सब। अब 100-200 रुपये अगर कमाए और 150 भी ना बचा पाए तो फायदा क्या है? जाहिर तौर पे आपने सुना किस तरीके से जो लोग खाने आ रहे थे उनके साथ भी समस्या हुई है। कुछ और लोग मौजूद हैं। रेट बढ़ा है, कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। खाना पहले से सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है? नहीं, पहले से तो महंगा ही मिल रहा। कितने रुपए बढ़ा है रेट? वही 20-30 रुपये प्लेट में पड़ता था। 20-30 रुपए बढ़ा है, तो अब फिर सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, तो खाना वाना खरीदने में दिक्कत तो नहीं हो रहा? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं और आधा खाना में ही चला जाता है, बचेगा क्या भाई साहब? घर पर खाना बनाते हैं या फिर बाहर ही खाते हैं? हम लोग बाहर ही खाते हैं। बाहर ही खाते हैं। तो पहले से कितना असर पड़ा है जेब के ऊपर? बहुत कुछ बच ही नहीं रहा। 1000-2000 कभी बचा कभी वो भी नहीं। अगर 1000 रुपए सिलेंडर पे बढ़े हैं कल, तो और दाम बढ़ाते हैं खाने वाले, तो आप क्या सबसे ज्यादा क्या खाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। रोटी के दाम बढ़ेंगे तो खरीद लेंगे? कहाँ खरीद पाएंगे, फिर गांव भागना पड़ेगा। शहर छोड़ के गांव भागना पड़ेगा। यहाँ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से रहेंगे, पैसा बचेगा नहीं। तो ये आपने सुना किस तरीके से जो कस्टमर है उनके साथ भी यही समस्या है कि खाने का रेट बढ़ता है तो मजबूरी में उनको भी यहाँ से पलायन करना पड़ सकता है। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।